हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लेंस फॉर्मूला हमारा चल रहा है और पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने उसका एक पार्ट किया भी था, डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस और रियल इमेज के लिए। उससे आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला पहला था कन्वेक्स लेंस, रियल इमेज के लिए कर लिया था। अब करेंगे किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने लेंस पढ़ा था, उसके रूल्स पढ़े थे इमेज बनाने के। ठीक है। साइन कन्वेंशन हमने पढ़े थे। ठीक है। ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली थी और एक टॉपिक भी कर लिया था, रियल इमेज के लिए लेंस फॉर्मूला को डेरिवेशन करना, डिराइव करना। अब कन्वेक्स लेंस के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए हमें लेंस फॉर्मूला डिराइव करना। ठीक, कैसे? मान लेते हैं कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे फोकस ले लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पे फोकस ले लिया। ठीक। अब वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख दें। तो C और F के बीच में रख दो। ए बी ऑब्जेक्ट लिया, C और F के बीच में रख दिया। ठीक है। बाकी रूल्स वो लगा दो। पैरेलल है, इंसिडेंट रे पैरेलल है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी? फोकस में से पास हो जाएगी। हो गई। दूसरी इंसिडेंट रे सी में से पास होगी, कहां चली जाएगी? सीधी चली जाएगी। पीछे बढ़ाओ अब दोनों को। इधर तो इमेज मिली नहीं है, इधर तो इमेज बनेगी ही नहीं, तो इधर बनती तो रियल होती। अब दोनों रेज को पीछे बढ़ा दो, ऐसे सीधा बढ़ाना। ऐसे पीछे बढ़ा दिया। ठीक है। सीधी है ना? हाँ। स्केल की हेल्प से कोशिश करना सीधी बनाए। अब ऐसे इसको भी ऐसे ही बना लो, सीधी है। यहां पे दोनों कट गई और यहीं पे जहां पे कट गई वहीं पे क्या बन गई? इमेज बन गई। ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या बन गई? इमेज बन गई। ठीक। और इस पॉइंट को मानना ही था आपने डी, तो ये डी है और सी और डी को मिला ये। ठीक है। अब हम इस पे काम करेंगे, लेंस फॉर्मूला को डिराइव करने का। डायग्राम बना लो। रे डायग्राम साफ सुथरा बनाना है और स्टेप टू स्टेप बनाना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। रे डायग्राम बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, स्टेप टू स्टेप बनाना है। पेंसिल की हेल्प से सारे काम ऐसे कैसे करना है? ए बी सबसे पहले तो ग्लैंस बनाओ, फिर फोकस बना लो दोनों तरफ। ठीक है। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रूल लगाओ, किसमें से पास होगी? रिफ्रैक्टेड रे फोकस में से। दूसरा, यदि सी में से पास होती है तो वो सीधी चली जाएगी। ठीक है। इधर हमारी जैसे आई होती है, तो इधर हमारी आई होती है, तो वर्चुअल इमेज हमें दिखाई देगी। ठीक है। लार्जर इन साइज देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई u, ये इमेज डिस्टेंस हो गई v, ये फोकल लेंथ हो गई f। आप समझ गए होंगे क्या बताया था साइन कन्वेंशन में? इधर वाले नेगेटिव, उधर वाले पॉजिटिव। ठीक है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन के बगैर फॉर्मूला
आएगा नहीं, डिराइव होगा नहीं। अब ट्राइंगल लो, कौन कौन सी ट्राइंगल ली थी वो ले लो। देखो ध्यान से, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी सिमिलर है। ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर। ठीक, साइड्स का रेशियो बराबर, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, सी ए डैश डिवाइडेड बाई सी ए। कोशिश करना सी पॉइंट को पहले लिखने की, क्यों? क्योंकि सभी साइन कन्वेंशन हम कहां से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ए डैश सी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बट सी ए डैश लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम इंसिडेंट रे से अपोजिट और अलोंग वो साइन कन्वेंशन हम देख लेंगे। तो ये बात ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सिमिलर कैसे हुई पता लग गया होगा। देखो ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, ये एंगल तो हो गया 90 का दोनों का बराबर, और ये एंगल कॉमन हो गया दोनों। जो एंगल सी वाला है ये एंगल है, ये तो दोनों में कॉमन हो गया। और ए डैश बी डैश सी और ए डैश ए बी सी के अंदर, और ये एंगल क्या हो गए? 90 के हो गए, तो वो बराबर हो गए। ट्राइंगल क्या हो गई? सिमिलर हो गई। दूसरी लेते हैं, वो की वही लेते हैं, ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ। दिख गई होगी, ए डैश बी डैश एफ ये वाली, सी डी एफ ये वाली, तो ये एंगल कॉमन हो गया, दूसरा 90 का बराबर हो गया। आर ऑल्सो सिमिलर, ये भी सिमिलर है। साइड्स का रेशियो लिख दो, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई क्या? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई इसमें सी डी बराबर होगा, इसकी साइड लो एफ ए डैश या ए डैश एफ लिख लो, डिवाइडेड बाई इसके लिए क्या लिखोगे? सी डी एफ के लिए सी एफ, इसके लिए सी एफ। देखो ध्यान से, यही है क्या सही? है ना? है ना सही? लेकिन सी डी किसके बराबर दिखाई दे रहा है? बट सी डी बराबर है किसके? ए बी के। तो दिस इंप्लाइज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इसके बराबर आएगा एफ ए डैश डिवाइडेड बाई सी एफ। सेकेंड मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सी ए डैश डिवाइडेड बाई सी ए, एफ ए डैश डिवाइडेड बाई सी एफ। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हो गया। केवल एफ ए डैश को चेंज करना है, बाकी सारी चीजें तो हमें पता ही है। केवल एफ ए डैश को हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो एफ ए डैश क्या लिखेंगे? ये मत लेना, अभी ये वाला एफ ए डैश ले लो, यहाँ पे तो कोई कुछ है ही नहीं। एफ ए डैश को चेंज करना है, तो एफ ए डैश के दो टुकड़े करके लिख दो, सी एफ प्लस सी ए डैश लिख सकते हैं। सी एफ प्लस सी ए डैश, बाकी यूं का यूं, सी एफ प्लस सी ए डैश लिख दो। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन यूज कर लो, आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। यूजिंग साइन कन्वेंशन, सी ए इधर है माइनस यू, सी ए डैश वो भी इधर ही है माइनस वी, सी एफ आप जानते हैं कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, एयर में रखा है तो अब यहां पे लिख दो माइनस वी डिवाइडेड बाई माइनस यू बराबर है एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई वी एफ बराबर यू एफ माइनस ये। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके यूवीएफ से डिवाइड ही करना है। इस यूवी को इधर लेके आ जाओ, वीएफ को उधर ले जाओ और यूवीएफ से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय यूवीएफ। बोथ साइड्स, तो ये तो बच जाएगा 1/f, ये आ जाएगा -1/u और ये आ जाएगा +1/u। देखो हुआ 1/f इज इक्वल टू -1/u + 1/v। हुआ, यही हमें डिराइव करना था कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज के लिए हमने किया। नोट कर लो इसको। अब बात करेंगे कनकेव लेंस की। इस पे कनकेव लेंस में रियल इमेज बनती ही नहीं है, उसमें वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो एक तरह की ही इमेज उसके अंदर बनेगी। ठीक है, तो इसको लिख लेना। इसके बाद बात करते हैं कनकेव लेंस की। नोट कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, साथ साथ यहीं पे रोक दो और उसको लिख लो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ऐसे कर लिया करो। ठीक है, तो अब है फॉर कनकेव लेंस नंबर 2 पार्ट। दूसरा पार्ट है फॉर कनकेव लेंस की हेल्प से अब हमें करना है। नंबर 2 फॉर कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस के लिए काम करते हैं अब। ये कनकेव लेंस हो गया, ये सीधी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। PAL लिखना, मुख्य अक्ष। ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसका फोकस इधर ही होगा। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं पे भी रख दो, इसमें इमेज कैसी बननी है, ऐसी वर्चुअली बननी है। तो AB ऑब्जेक्ट रख दिया, रूल्स के हिसाब से काम करना है। ठीक, रूल्स लगाओ। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किधर जाएगी, बताओ किधर जाएगी? डाइवर्ज होगी। क्या होगी? डाइवर्ज होगी, उधर चली जाएगी। पीछे बढ़ाओगे तो किस पे, फोकस पे मीट करे तो पीछे पहले बढ़ा देना, या स्केल आप सीधा रखना और इस तरह से कर दो डाइवर्ज। ये रे ऐसे मुड़नी नहीं चाहिए, जैसे जाए ना वैसे पीछे बिल्कुल सीधा बढ़ाना। मेरे पास स्केल नहीं था इसलिए मैंने पीछे पहले पीछे बढ़ा करके सीधा कर दिया। रे तो ऐसे ही गई है, पीछे बढ़ाया तब जाकर के कौन से पॉइंट पे, एफ पे टकराएगी। ठीक है, एक रे तो ये हो। दूसरी आप जानते हैं सी में से पास करवानी, वो सीधी चली जाएगी। जिस पॉइंट पे दोनों टकरा गई वहीं पे इमेज बन गई, A डैश B डैश। ये पॉइंट D ले लो, C और D को मिला लो। ठीक, बड़ा उड़ाएगा। इसमें सारे का साइन कन्वेंशन नेगेटिव हो गए। इधर ही CA है, देखो इधर ही CA डैश है, इधर ही CF है, इधर ही CA है। तो सारे साइन कन्वेंशन यहाँ पे माइनस, इधर ही है सारे।
लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के हों। ठीक, बाकी ट्राइंगल्स वो की वो ले लो। बाकी ट्राइंगल्स हमें सेम टू सेम लेनी है। वही है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी और ट्राइंगल ए बी सी, बात वही आ गई 90 डिग्री का बराबर, ये एंगल कॉमन। ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर। तो क्या आ गया, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी किसके बराबर आएगा, सी ए डैश डिवाइडेड बाई सी ए। फर्स्ट मान लेंगे वैसे के वैसे। दूसरा है ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ आर सिमिलर। तो ये एंगल कॉमन हो गया, तो क्या आ गया, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई सी बी बराबर आ गया एफ ए डैश डिवाइडेड बाई सी एफ। सी डी एफ के लिए सी एफ, वो की वो कुछ चेंज करना ही नहीं है यहाँ तक तो। बट सी डी किसके बराबर, ए बी के। तो ये ट्राइंगल बन, ये इक्वेशन बन गई ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी एफ ए डैश डिवाइडेड बाई सी एफ। सेकंड मान लेंगे, देखो फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया, सी ए डैश अपॉन सी ए एफ ए डैश अपॉन सी एफ। वही है, कुछ चेंज है ही नहीं उसमें, बस उल्टा था। ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ बड़ी थी, सी डी एफ छोटी थी। इसमें ए डैश बी डैश एफ छोटी हो गई, सी डी एफ बड़ी हो गई। बाकी तो वो की वो बातें हैं। इसी तरह से उसमें ए डैश बी डैश सी बड़ी थी, ए बी सी छोटी थी। इसमें जस्ट उल्टा, ए डैश बी डैश सी छोटी हो गई, ए बी सी बड़ी ट्राइंगल हो गई। ठीक है, बाकी वैसे की वैसी बातें। एफ ए डैश चेंज करो क्योंकि एफ ए डैश पता ही नहीं है हमें। एफ ए डैश को चेंज करो, एफ ए डैश को चेंज करो यहां से, सी ए डैश डिवाइडेड बाई सी ए बराबर, एफ ए डैश को देखो क्या लिखूंगा, एफ ए डैश है सी एफ माइनस सी ए डैश, सी एफ माइनस सी ए डैश डिवाइडेड बाई सी एफ है जी। हो गया। अब साइन कन्वेंशन यूज करो, यूजिंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सी ए माइनस यू इधर है, सी ए डैश माइनस वी इधर है, सी एफ बी माइनस एफ इधर है। और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। अब क्या कर लो, वैल्यूज पुट कर लो, तो क्या आ जाएगा, माइनस वी माइनस यू माइनस एफ माइनस माइनस प्लस वी अपॉन माइनस एफ। माइनस से माइनस काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस वी एफ। यू वी बराबर माइनस वी एफ, ये उधर जाएगा प्लस यू एफ और डिवाइड कर दो यू वी एफ। 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई, ये रिजल्ट आ गया, ये अपना रिजल्ट आ गया। ठीक, तो ये अपना हुआ लेंथ फॉर्मूला का डेरिवेशन। ठीक है, 3 पार्ट थे इसमें, कन्वेक्स के लिए रियल और वर्चुअल इमेज का, और कनकेव के लिए एक ही तरह की इमेज बनती है वर्चुअल। ठीक है ना।
अब बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। इतना नोट कर लो, इसको लिख लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो लीनियर मैग्निफिकेशन के साथ साथ दिए हुए हैं। तो हम साथ साथ यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन डिस्कस करने के बाद ही क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। तो साथ साथ हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। इसको लिख लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो साथ साथ। अब लीनियर मैग्निफिकेशन पे चलते हैं। इसी से डिराइव कर देता हूं, बाकी सभी से सेम आता है। बाकियों के लिए आप खुद कर लेना, मैं कनकेव लेंस के लिए डिराइव कर देता हूं लीनियर मैग्निफिकेशन को। डायग्राम अपने पास है ही एज इट इज। लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पहले तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट h2 मान लो, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h1 मान, इसको स्मॉल m से लिखते हैं जनरली हम, और स्मॉल m आ गया h2 बाई h1। यहां हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको v और u की टर्म में भी लिख सकते हैं, v और f की टर्म में भी लिख सकते हैं, और u और f की टर्म में भी लिख सकते हैं। सभी की टर्म में इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो h2 बाई h1 की टर्म में तो ये लिखा है, v और u की टर्म में देखना। ट्राइंगल ले लो पहले तो, ट्राइंगल a डैश b डैश c एंड ट्राइंगल a b c आर सिमिलर। तो अपने पास एक इक्वेशन आई थी, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ए बी बराबर सी ए डैश डिवाइडेड बाई, ये अभी अभी पढ़ाई था, सिमिलर ट्राइंगल है, साइड्स का रेशियो बराबर। साइन कन्वेंशन यहीं पे यूज करो, यूजिंग साइन कन्वेंशन। ध्यान से समझो, a डैश b डैश कहाँ है, ऊपर है, पॉजिटिव होगा, और हाइट हमने क्या मानी है h2, ऊपर है पॉजिटिव होगा h2। ए बी भी ऊपर है, h1 माननी है, h1 वो भी प्लस का। साइन कन्वेंशन में बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के हो साइन कन्वेंशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऊपर की डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, और नीचे की डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव। तो नीचे होता तो माइनस लिख देता कोई, बट यहाँ तो दोनों ऊपर है तो प्लस हो गया। सी ए डैश मेरा माइनस वी और सी ए बी माइनस यू, क्योंकि तो दोनों इधर है, कट गया। एम का एक फॉर्मूला और आ गया वी बाई यू, ये भी लिख लो, क्या आ गया वी बाई। यदि आप कन्वेक्स लेंस के लिए करोगे तो भी आंसर यही आएगा, चेंज नहीं होगा। आंसर यही आएगा, चेंज नहीं होगा। मिरर के केस में बट यहाँ पे माइनस होता है, तो मिरर पढ़ते हैं ना, मिरर फॉर्मूला वहां पे पढ़ते हैं, तो मिरर के केस में लीनियर मैग्निफिकेशन में यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है, वो रिफ्लेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो कि 2020 के अंदर 2020-21 का एग्जाम आप दोगे 21 के अंदर, उसमें रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर बोर्ड एग्जाम से हटा रखा है। वैसे तो कंपटीशन के लिए जरूर पढ़ लेना उसको। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए, h2 बाई h1 का और एक v बाई u का। थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, इतना लिख लो। डायग्राम बनाना चाहो दोबारा बना लेना, नहीं उसी को रिलेट कर देना इससे, और चाहे बना लेना लीनियर मैग्निफिकेशन के अंदर। जनरली इसका डेरिवेशन आता नहीं है, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। इसी को आगे बढ़ाऊं, u और f की टर्म में क्या आंसर आएगा वो सुन लो।
यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्या है 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी v से मल्टीप्लाई किया तो v/f, इधर मल्टीप्लाई किया -v/u और प्लस v/v क्या हो गया 1। इसको इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाओ माइनस का हो जाएगा। ये m के बराबर आ गया। f एलसीएम ले लो, f माइनस v आया, तो v और f की टर्म में ये आंसर आ गया। इसको लिख लो, v और f की टर्म में ये आंसर आ गया। ठीक है, अब f और u की टर्म में सुन लो, f और u की टर्म में सुन लो तो क्या आएगा, इसी इक्वेशन को दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा u/f -1 प्लस u/v। नहीं हो गया क्या बताओ, इसको इधर ले आओ 1 को, तो 1 प्लस u/f बराबर u/v। एलसीएम ले लो f, तो f प्लस क्या आ जाएगा u, ये क्या 1/m के बराबर नहीं होगा, v/um के बराबर है, तो u/m 1/m के बराबर, तो क्या आ जाएगा m बराबर f अपॉन f प्लस या u प्लस f लिखो। हाँ, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखते हुए साइन कन्वेंशंस को इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशंस का को ध्यान में रखते हुए वैल्यू जो है u, v और f की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, बिना साइन कन्वेंशन के कोई भी क्वेश्चन सही होगा नहीं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के 4 फॉर्मूले यहां से अपने पास हो गए। तो ये हो गया m बराबर h2/h1, एक m बराबर v/u, एक m बराबर ये हो गया और एक m बराबर ये हो गया। चारों फॉर्मूले को आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें करनी है। इसके बाद हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक आप इसको लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। लेंस फॉर्मूला हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। लीनियर मैग्निफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया। इसके जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।